असलियत भाग दो। अगर आज की रात के बाद तू मुझे छोड़कर चली गई तो लोग तुझे छोड़ी हुई औरत कहेंगे। वह व्यंग से मुस्कुराते हुए आगे बोला, सबको यही लगेगा तू एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है ही नहीं। सब कहेंगे तेरे चरित्र में खोट है, तभी तू अपना घर नहीं बचा पाई। और याद रखना, जब रिश्ते टूटते हैं ना तो मर्दों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरतों का जीना मुहाल हो जाता है। उसकी आवाज़ जहरीली होती गई। समाज में तुझे गंदी नज़रों से देखेगा और कोई तेरा साथ नहीं देगा। तेरे अपने मायके वाले कह देंगे कि शादी के बाद अब तू उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अकेली औरत की औकात क्या होती है यह तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। नवीन की आंखों में पागलपन उतर आया और वह करीब आकर गुर्राया, और वैसे ही आज मैं पति होने का अधिकार जताकर तुझे काबू में कर ही लूँगा। इसकी चिंता तू मत कर। यह कहते हुए जैसे ही वह अर्चना की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, अर्चना की आंखें अब डर से नहीं बल्कि जलती हुई आग से भरी हुई थी। उसने नवीन की कलाई को झटके से मरोड़ दिया और पूरे जोर से उसे कंधे पर वार किया। नवीन दर्द से चीख उठा और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। नवीन फर्श पर गिरा, दर्द से करा रहा था। इधर अर्चना ने बिना देर किए दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी टक्कर नवीन की बुआ शांता जी से हो गई। नई दुल्हन को इस हाल में देखकर शांता जी चौंक पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, अरे बहू, इस वक्त यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? अगर ज़रूरत थी तो नवीन से कहकर मुझे बुला लेती, लेकिन तुझे तो यूं ही कमरे है बाहर चली आई हो। तुझे यहाँ देखकर मेहमान क्या सोचेंगे? चलो अपने कमरे में चलो। अर्चना ने आंसुओं से भीगी मगर दृढ़ आवाज़ में कहा, नहीं बुआ जी, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं उस इंसान के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। यह सुनते ही शांता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा अविश्वास और हैरानी से भर उठा। तभी आवाज़ सुनकर अर्चना की सास शोभा जी भी वहाँ आ पहुँची। शांता जी ने तुरंत कहा, देखिए भाभी, जरा इस बहू को शादी की पहली रात ही यह क्या कह रही है? लल्ला के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी। शोभा जी ने शांत स्वर में अर्चना की ओर देखा और कोमल आवाज़ में पूछा, क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या? शांता जी भौहें चढ़ाकर बोली, अरे अब जरा देखो तो सही भाभी, यह उसकी पत्नी और शादी के पहली रात ही तेवर दिखा रही है। अरे कैसी बहू चुनकर ले आई हो आप, जो इतनी बदतमीज और जिद्दी निकली। यह सुनकर शोभा जी ने शांता जी को शांत करने की कोशिश की और बोली, दीदी आप जाइए, मैं खुद देखती हूँ असल बात क्या है। लेकिन शांता जी हाथ नचाते हुए झल्लाकर बोली, नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं भी तो जानूँ कि आखिर यह बहू इतने नखरे क्यों दिखा रही है। इतनी देर में नवीन भी कमरे से बाहर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने आते ही अर्चना का हाथ कसकर पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, चुपचाप कमरे में वापस चलो, यह तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्चना ने झटके से उससे हाथ छुड़ाकर तेज हवर में कहा, मुझसे दूर रहो तुम, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। यह सुनकर सब दंग रह गए। माहौल अचानक भारी हो गया और तनावपूर्ण हो गया। शोभा जी ने चेहरे पर परेशानियां साफ झलकने लगी। उन्होंने सबको इशारे से शांत किया और प्यार से बहू को एक किनारे ले जाकर धीरे से पूछा, बहू आखिर बात क्या है? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? नवीन से कुछ कवासुनी हो गई है क्या? देखो, पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन यूँ सबके सामने तमाशा करना ठीक नहीं है। इस तरह कि घर की इज्जत को मत उछालो। यह सुनकर अर्चना और भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, माँ जी, आपके सुपुत्र ने कमरे में मुझे ऐसी ऐसी बात कही है, अगर आप सुन लेंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वह चाहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी उसके पैरों की जूती बनकर रहूँ, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी से पहले उसने मुझे अपने दोस्त नितिन से बात करते हुए देख लिया था। अब आप ही बताइए माँ जी, क्या आप मुझे इस घर में पैरों की जूती बनाने के लिए लाई हैं? वह साफ साफ कह रहा है कि मुझे उम्र भर पिंजरे में बंद करके रखेगा, बाहर की दुनिया से काट देगा। मैं यहाँ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने आई थी, लेकिन अगर ससुराल मेरे लिए
पिंजरा बन जाएगा तो भला मैं यहाँ क्यों रहूँगी। अर्चना की यह बातें सुनकर शोभा जी सन्न रह गई। गला साफ करते हुए उन्होंने समझाने की कोशिश की, बहू, नवीन कभी कभी गुस्से में ऐसी बातें कर जाता है। मैं उससे बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी, तुम शांत हो जाओ। लेकिन अर्चना अपनी जगह अड़ी रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माँ जी, यहाँ मेरा बहुत अपमान हुआ है। अब मैं इस छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं अभी अपने पापा को फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर वह तेज कदमों से कमरे के बाहर गई। फ़ोन उठाकर अपने पिता को कॉल करने लगी। इधर शोभा जी भी हैरान परेशान सी अपने पति मुकेश जी के पास पहुंची और घबराती हुई सारा मामला कह सुनाया ताकि वह कोई रास्ता निकाल सके। उधर नवीन अपनी अकड़ और अहम में डूबा हुआ था, जबकि अर्चना के सामने अब उसके स्वाभिमान का सवाल खड़ा हो चुका था। क्या अर्चना के पापा इस वक्त अपनी बेटी का साथ देंगे या फिर अर्चना को ऐसे पति के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।